सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे प्यारे बच्चों, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 2026 में इतना अंक आपको प्राप्त हुआ। आइए देखा जाए। ये शिक्षा का पेपर था और यहाँ यदि आप देखा जाए तो ये आपका विषय कोड है। क्या है? विषय कोड। और ये क्या है? आपका पेपर कोड है। क्या है? पेपर कोड है। ये दोनों आपको अपने पेपर में से अपनी कॉपी पे लिखने होते हैं। आप जानते हो कि ये आपको कैसे भरना था और इसमें आपके निर्देश दिए गए हैं कि 1 से 20 प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पी होंगे और किस पे? ओएमआर पे आपको भरने हैं। अब आप ओएमआर भरना जान ही चुके हैं। आइए सीधे प्रश्न पे चला जाए कि कौन-कौन से प्रश्न हैं और आप कौन-सा विकल्प यदि लगाए हैं तो आपको कितने अंक मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? और यदि यदि विकल्प बी लगाए हैं तब आपको ओएमआर का पहला अंक प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? तो दूसरा प्रश्न आपका था जर्मनी के एकीकरण में जर्मनी का जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? यानी जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? ये आपको बताना था। विकल्प आपके थे नेपोलियन, हिटलर, बिस्मार्क और मुसोलिनी। तो यहाँ आपका जो विकल्प सही हो जाता है, वो विकल्प में यदि आप बिस्मार्क लगाए हैं, तो ये आपका सही हो जाता है। दूसरा है भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका होगा जमशेदपुर। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका है 1944 को। पांचवा है विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका है 1920, 1929, 1919 और 1990। तो चारों विकल्पों में से आपका कौन सही हो जाएगा? तो यहाँ आपका सही हो जाएगा 1929 में आई थी। कार्नेला किस देश से संबंधित है? यह किस देश से संबंधित है ये आपको बतानी है। चारों विकल्प आपके समक्ष हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा ब्रिटेन। और सातवां प्रश्न है हिंदी है, तो हिंदी आप जानते ही हैं ना कि हिंदी आपकी क्या है? तो आपका हो जाएगा राजभाषा। अगला प्रश्न आपका है आठवां। आठवां आपका प्रश्न है कि जनसंघ की स्थापना हुई थी, यानी जनसंघ की स्थापना कब हुई थी ये आपको बतानी है। तो 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? यह बतानी है आपको कि लोकतंत्र का संबंध इससे नहीं है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। अगला है कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पे है? यह आपको बतानी है। तो आपको बतानी है कौन सा?
स्थानीय संस्थाओं में, है ना? अगला है कि निम्न में से कौन-सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? तो आर्थिक विकास का लक्ष्य क्या है, यह आपको बतानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका रोज़गार भी होता है, उपभोग में वृद्धि भी होती है, स्वतंत्रता भी होती है, इसलिए आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला 12वां प्रश्न है कि तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय है। तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय क्या है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बैंकिंग। क्या हो जाएगा? बैंकिंग। क्योंकि तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? जिसे आप सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ना? तो सेवा क्षेत्र और ये दूसरे कार कार के कल पुर्जों का निर्माण, तो ये तो आपकी फैक्ट्री यानी विनिर्माण वाले क्षेत्र में आपका हो जाएगा। आइए आपका 13वां प्रश्न है कि अनौपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है, यानी निम्नलिखित में से कौन-सा अनौपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है, ये बतानी है। तो ये आपका इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो वो क्या करता हो, उस अनौपचारिक शाखा को नियंत्रित करता है। क्योंकि अनौपचारिक शाखा में क्या होगा, जो हम अपने चाचा, मामा, दादा से ले लेते हैं, किससे? चाचा, दादा, ना? या मामा से प्राप्त करते हैं, वही अनौपचारिक होती है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोधक कौन-सा है? तो इनमें हो जाएगा आयात कर और घरेलू व्यापार को संरक्षण, यानी आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है उपभोक्ता के शोषण का रूप है। उपभोक्ता के शोषण का रूप क्या है? मिलावटी वस्तुएँ, कम वज़न तौलना, अनुचित कीमत लेना, है ना? तो इनमें क्या हो जाएगा? इनमें आपका 15 में हो जाएगा डी। अगला है आपका कि संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है जलोढ़ मृदा से, लेटेराइट मृदा से, काली मृदा से, है ना? या फिर मरुस्थलीय मृदा से। तो किससे बना है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा, संपूर्ण उत्तरी मैदान जो है वो जलोढ़ मृदा से निर्मित हुआ है। आइए 17 पे देखा जाए, 17 आपका कौन-सा है? तो 17 में है आपका कि निम्नलिखित में कौन-सा वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? सिकुड़ने का कारण नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? आरक्षित वनों का विस्तार। अगला है आपका कि भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा धान। अगला है कि खनिज उद्योग है, यानी खनिज उद्योग कौन-सा है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ आपका हो जाएगा पेट्रोल, रसायन उद्योग। आपका अंतिम प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना मार्ग से था, यानी महामार्गों का विकास आपका ये सही हो जाएगा। आइए अगला देखा जाए कि अगले में क्या आप के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं, यानी वर्णनात्मक प्रश्न, जिन्हें आप लघुत्तरीय प्रश्न कह लेते हैं। क्या? लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें यदि आप क्या लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं और कितना आपको मिलता है। यहाँ 80 शब्द तो लिखे गए हैं, लेकिन आपको लिखना कितना है? लगभग 1 पेज आपको लिखना है, ताकि आपके पूर्णतः अंकों को प्राप्त किया जा सके। और यदि दीर्घ के लिए कहा जाए, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ 2-2 4 अंक हैं। कितने हैं? 4 अंक हैं। तो 4 अंक के लिए आपको कितना लिखना है, आप ये जानते हैं ना? तो यहाँ आइए देखा जाए कि आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर विश्व युद्ध के प्रभावों का उल्लेख आप क्या लिखे हैं, जिससे आपको अंक प्राप्त होंगे? आइए देखा जाए क्या आप कैसे लिखे हैं। तो यहाँ आपका है पहला, ना? तो यहाँ आप क्या डालेंगे? यहाँ आप डालेंगे खंड, क्या लिखेंगे? खंड बा, खंड
बा लिखेंगे और खंड बा लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे प्रश्नों उत्तर ना नंबर 1। ये आप इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे आर्थिक, ठीक है? यहाँ लिखेंगे आर्थिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है? यहाँ यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ प्रश्न भी आप यदि लिख लेते हैं तो एग्जाम में आपको पूरा अंक भी दे देता है। तो यहाँ आपको लिखना है कि पहले आपको लिख देना है कि भारत की आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध ना प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव, ठीक है? ये प्रश्न आपको लिख लेने हैं। प्रश्न के बाद हेडिंग डालनी है कि आर्थिक प्रभाव। देखिए इसमें लिखना क्या था, इसमें आपको लिखना है कि आर्थिक रूप से, आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ लिखना था कि आर्थिक रूप से युद्ध युद्ध ने भारत पर भारी ना भारत पर भारी वित्तीय बोझ, क्या वित्तीय बोझ डाला, ठीक? जिससे रक्षा व्यय में वृद्धि हुई, कीमतें बढ़ी, ठीक है? कीमतें क्या हो गई? बढ़ी, ठीक है? और औद्योग औद्योगिक उत्पादन में ठहराव आ गया। ये आपको लिखनी होगी, ठीक है? इसके पश्चात तब आपको यहाँ डालनी होगी राजनीतिक राजनीतिक प्रभाव। यहाँ आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी आप दर्शा सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था, उसके बाद तब आप ये लिखना प्रारंभ करें और ये राजनीतिक प्रभाव आपको दिखाने हैं, ठीक है? इसके बारे में भी आपको लिखना है। आपका दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते हुए ना, तो क्षेत्रीय दलों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आप ये भी कर सकते हैं और पहले प्रश्न में देखिए आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख करना था। तो आर्थिक महामंदी के 2 प्रमुख कारणों में यदि कहा जाए तो क्या लिखना था आपको? कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन था, क्या था? यदि यहाँ लिख दिया जाए तो यहाँ आपके होंगे कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन, क्या था? अति उत्पादन था। और दूसरा, यदि ये आपका दूसरा प्रश्न है कौन सा, जिसमें आपकी आर्थिक महामंदी ना, आर्थिक महामंदी में तो दूसरी हेडिंग आपको क्या डालनी थी, जिसमें ये आपका था कि ऋण पर निर्भरता, क्या ऋण पर निर्भरता करके आपको लिखना चाहिए था। अगला आपका है
अगला आपका प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय राजनीतिक क्षेत्रों में ना बढ़ते दलों की, तो जो दल आपके बढ़ रहे हैं, दल यानी दूसरा प्रश्न यहाँ अगले पृष्ठ पे आपको प्रश्नोत्तर डाल करके तब दूसरा प्रश्न आपको हल करना था, जिसमें ये था कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते महत्व, ना? तो फिर यहाँ क्या-क्या थे? तो यहाँ आपको लिखना था कि पहला कारण क्या है? राष्ट्रीय दलों का, क्या लिखना था? राष्ट्रीय राष्ट्रीय दलों, ना राष्ट्रीय दलों की राज्यों की राज्यों की विशिष्ट विशिष्ट समस्या, ना क्या समस्याओं का समाधान समस्याओं का समाधान करने में विफलता, क्या विफलता है, क्या है? विफलता है। यदि दूसरे कारण में कह दिया जाए कि दूसरा कारण क्या था, तो क्षेत्रीय, क्या क्षेत्रीय आकांक्षाओं क्षेत्रीय आकांक्षाओं और पहचानों पहचानों की मजबूती, क्या मजबूती, ना? तो इस प्रकार से आपको ये लिखना था। अगला है लोकतंत्र की चार विशेषता। तो लोकतंत्र की चार विशेषता क्या थी? तो आप जानते हो कि लोकतंत्र की चार विशेषताएं जो हैं वो आप कई बार पढ़े हो। इनमें यदि कहा जाए तो स्वतंत्र एवं, पहला क्या होगा? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, क्या निष्पक्ष चुनाव, ना? और दूसरा क्या होगा? यदि दूसरा कह दिया जाए तो दूसरा आपका होगा कानून का शासन, कानून का शासन, ना? अगर तीसरा कहा जाए कि तीसरा क्या था, तो यहाँ अधिकारों अधिकारों और इसकी स्वतंत्रता स्वतंत्रता की सुरक्षा, ना? और बहुमत का शासन, चौथा क्या हो जाएगा? बहु बहुमत का शासन, ये आपको लिखनी चाहिए, ठीक है? अगला यदि कहा जाए तो अगला आपका है, देखिए, अगला है आपका परिवहन क्षेत्र का विकास देश के विकास में कैसे सहायक हो सकता है, ना? तो आपको इसमें लिखना चाहिए कि यह किसके द्वारा, परिवहन का मतलब है जो परिवहन परिवहन का सीधा सा तात्पर्य है कि जहाँ यात्रा में यात्रा में सुगमता हो, यात्रा में सुगमता हो। तो जब यात्रा में सुगमता हो जाएगी तो आपके व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है? व्यापार में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। लौह अयस्क के बारे में यदि कहा जाए तो आप जानते हो लौह अयस्क का तात्पर्य ये है कि जहाँ लोहे के कामकाज होते हैं। और दो पेटियां यदि कहा जाए, इनकी दो पेटियां कौन थी? तो एक आप कह सकते हो किसको? उड़ीसा 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 झारखंड झारखंड पेटी। और दूसरी कौन थी? वेल्लरी वेल्लरी चित्रदुर्ग चित्रदुर्ग, ना? तुमकुरु तुमकुरु पेटी। तो ये इसकी दो पेटियां थी, आपको ये लिखना चाहिए था। भाई अगला प्रश्न देखा जाए कि अगला प्रश्न आपका कौन सा है, तो अगला प्रश्न आपका है सूचना का अधिकार, ना? सूचना का अधिकार आप जानते हैं कब आपको प्राप्त हुआ था? तो सूचना का अधिकार आपको 2005 में प्राप्त हुआ था, ठीक है? और यह प्रश्न यदि कहा जाए तो कहाँ का है? आपके
शास्त्र का। अगला प्रश्न यदि वर्णनात्मक प्रश्नों में है, तो यहाँ देखिए वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड है, ठीक है? यानी दूसरा है और 150 शब्दों में लिखनी है, तो 150 शब्दों का तात्पर्य ये है कि आपको कम से कम 3 पेज तक लिखनी है। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण, ना? या फिर फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण, तो जो भी आप प्रश्न लिखें, यदि इसमें आप लिखते हैं तो आप अपने प्रश्न को, जैसे यहाँ आप लिखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर ना 5, तो यहाँ देखिए 4 तक क्या था आपका? 4 तक आपका था जो आपका पहला था और यहाँ आपका 5वां प्रश्न है। तो 5वें प्रश्न के लिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5 डाल के ही लिखनी है। ये नहीं कि आप यहाँ लिखें, यहाँ आप लिख दें वर्णनात्मक सेकंड और यहाँ क्या लिख दें कि प्रश्नोत्तर नंबर 1। यदि आप ये लिख रहे हैं तो ये आपका क्या है? गलत है। आपको ऐसे ही लिखनी है प्रश्नोत्तर संख्या 5। प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखनी है, ना कि आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। ठीक है? वर्णनात्मक सेकंड भले, फिर भी आपको ये नहीं दिखानी है कि आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या वहाँ 5 आपका को लिखना होगा क्योंकि यहाँ पेपर में आपका 5वां प्रश्न है। और फिर ये लिखने के बाद जैसे इसमें अथवा रहता है, तो अथवा आप यहाँ लिख लीजिए कि भारत में राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के उदय के उदय के कारणों का कारणों की व्याख्या। ये आप लिखने के बाद पहले आप ये दिखाइए कि राष्ट्रवाद क्या है। यहाँ आप लिखेंगे राष्ट्रवाद पहले राष्ट्रवाद के बारे में बताइए कि राष्ट्रवाद ये है, फिर उसके कारण, तब आप लिखिए कारणों के बारे में। तब क्या लिखेंगे? कारणों के बारे में। पहले राष्ट्रवाद का दिखाइए, राष्ट्रवाद को दिखाने के बाद तब उनके कारणों की आप व्याख्या करेंगे। जब व्याख्या करेंगे तब आपके ये आपकी पंक्तियों में हो जाएगा और आपके पूरे प्रश्न हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न आपका था कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, तो उसी प्रकार से आपको दिखानी है कि संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, फिर जो है भारत में उसकी भी क्या कौन सी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन-कौन से हैं, ना? भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों की संरचना में परिवर्तन का वर्णन आपको करनी है। अनौपचारिक साख के बारे में पूछा गया है। फिर आपका 8वां प्रश्न है कि भारत में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण क्यों आवश्यक है और इनके लिए कौन से कदम उठाए गए थे। तो इतने ही प्रश्न हैं। यानी यदि आपकी सामाजिक विज्ञान में कहा जाए, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान में मात्र आपके 8 प्रश्न ही आपको अपनी कॉपी पे हल करने हैं। कितने प्रश्न हैं? 8 प्रश्न ही आपको अपनी कॉपी पे हल करने हैं। 20 आपके कौन से हैं? तो ये ओएमआर पे हैं। 20 ओएमआर पे हैं और फिर आपका 1 से लेकर के यानी 1 से 20 तक का जो प्रश्न है, ये ओएमआर पे आपको हल करनी है। फिर 1 से लेकर के 8 तक जो प्रश्न है, वो आपको अपनी कॉपी पे हल करनी है। इसके बाद जब मानचित्र की बारी आती है, तो मानचित्र आपको मानचित्र पर ही हल करनी है। इस पे मानचित्र पर ही हल करनी है। यदि आप मानचित्र पर हल करेंगे तभी आपको अंक प्राप्त होंगे। आइए प्रश्न देखा जाए मानचित्र के कौन से हैं। तो मानचित्र के आपके प्रश्न ये थे। यहाँ आपके लिए निर्देश था कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं।
यहाँ लिखा है कि यदि आप सही नाम लिखते हैं तब आधे अंक मिलते हैं और सही स्थान पर यदि लिखते हैं तब आपके आधे अंक प्राप्त होते हैं। पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव हुआ था, यानी वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव हुआ था, वह स्थान कौन-सा था? ये आपको बतानी है। तो आप लिखे भी हैं और मानचित्र में भी देखे थे, ना? तो पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ हुई थी? लाहौर में। तो पहला कहाँ पे है? पहला आपको लिखना है, ये कहाँ पे? पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ? लाहौर। लाहौर में कब किया गया था? तो ये हुआ था 1929 में। अब लाहौर कहाँ है? तो यह लाहौर जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ? पाकिस्तान में। ठीक है? तो ये आपको यहाँ दिखानी थी। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये आपके 2 स्थानों पे हुआ था। ना? तो 2 स्थानों में आपको कहाँ दिखानी है? सितंबर देखिए दिसंबर कब-कब हुआ था? दिसंबर दिसंबर में और सितंबर में। दिसंबर और सितंबर 2 हुए थे, ठीक है? तो दिसंबर में कहाँ हुआ था? तो दिसंबर में हुआ था नागपुर में, ठीक है? नागपुर में। और सितंबर में कब हुआ था? सितंबर में हुआ था ये आपका कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता या कलकत्ता आप लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ हुआ था। जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग अच्छा ये यदि आप लिखना चाहें कि कहाँ हुआ था, तो ये नागपुर कहाँ है? नागपुर ये आपका महाराष्ट्र है। महा महाराष्ट्र में आपका ये नागपुर। अगला है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कहाँ? अमृतसर। कहाँ? अमृत ये हुआ था आपका अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? तो आपका पंजाब में, ठीक है? तो ये आपको पंजाब में दिखाना था अमृतसर। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, तो आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो ये आप जानते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद। अब इसी का नाम क्या हो गया है? प्रयाग प्रयागराज, ठीक है? प्रयागराज कहाँ है? तो इसको आपको दिखानी है उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। वह स्थान जहाँ सूती श्रमिक मिल श्रमिकों ने पहला सत्याग्रह किया था। तो कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। कहाँ हुआ था? तो यहाँ आपको लिखनी है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है? तो ये आपको लिखनी है गुजरात में, ठीक है? तो ये तो आपका था इतिहास का। इतिहास के आपके इतिहास के मानचित्र थे। आइए अब देखा जाए 9 बी का। 9 बी यानी किसका? भूगोल का। ये आपके भूगोल के हैं और आपको पेपर में 2 मानचित्र दिए भी जाएँगे। आगे यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपका है केवल दृष्टि बाधित के लिए, तो आपको दृष्टि बाधित वाला प्रश्न हल नहीं करना है, क्योंकि ये दृष्टि बाधित उनके लिए है जो अंधे होते हैं, उनके लिए है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये आप दृष्टि बाधित वाला प्रश्न आप हल नहीं करेंगे। यदि आप हल करते हैं तो आपको अंकों की प्राप्ति नहीं होगी। तो आइए देखा जाए 9 बी में क्या आपके प्रश्न थे और भूगोल में आपको कहाँ किस राज्य में दर्शाने थे। तो यह देखिए आपका है तो ये आपका है कि पश्चिम भारत में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इस चिन्ह के द्वारा आपको प्रदर्शित करना था, ना? तो ये कहाँ पे है? तो ये आपको दिखानी है कहाँ पे ये है, ठीक है? तो ये आपको दिखानी है कहाँ पे? जमशेदपुर। कहाँ दिखानी है? तो ये आप